हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो मेंसुरेशन 2D में ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ और ट्रायंगल से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी एरिया हैं, टोटल 5 फॉर्मूले ट्रायंगल का एरिया निकालने के हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में हम बेसिकली टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जितने भी हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये सारे पढ़ेंगे, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर एक सीरीज़ और आएगी जिसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो वीडियो का जो मकसद है वो आपका एंटरटेनमेंट करना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो हो सकता है शायद लंबी बन जाए, तो वीडियो में अगर आपको चीज़ें ऐसी करवाई जा रही हैं ताकि आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है द क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड। चार भुजाओं की बंद आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम लोगों ने लिखा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? समांतर चतुर्भुज होता क्या है? तो पैरेललोग्राम का मतलब है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अब कई लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, ये पैरेलल का मतलब क्या है? तो पैरेलल का मतलब होता है समांतर, समान अंतर। तो दो भुजाओं जिनके बीच में अंतर समान रहे, गैप सेम रहे, या हम कह सकते हैं द टू साइड्स दे मीट एट इन्फिनिटी आर कॉल्ड एज पैरेलल साइड्स। मतलब दो भुजाएं जो कभी ना मिले या जिनके बीच का जो अंतर है वो क्या रहे, समान रहे, उनको हम पैरेलल साइड बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज़ एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की जो पहली प्रॉपर्टी है हमें बताती है वो यही बताती है कि अपोजिट साइड एक तो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो प्रॉपर्टी साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी, साइड्स आर इक्वल। तो उसमें अपोजिट क्या लिखा आपने? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो जो ए बी है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो आपका बी सी के बराबर है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो जो अपोजिट एंगल हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट साइड के साथ साथ अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर होगा आपका एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा आपका एंगल डी के। तो अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, डायगोनल ऑफ सम ऑफ एडसेंट एंगल आर 180। जो एडसेंट एंगल होते हैं मतलब आसन कोण, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आसन कोण एडसेंट एंगल का मतलब क्या है? लगातार एंगल। एंगल ए बी और सी और डी, एक सेकेंड, डी। एडसेंट एंगल लगातार एंगल। पड़ोसी, एंगल ए का पड़ोसी कौन है? लगातार एंगल बी। आप एंगल डी भी कह सकते हो। ऐसे ही एंगल बी का एक तो ए था और आप एक एंगल सी भी कह सकते हो। ऐसे ही एंगल सी का एक डी बी भी है और एक एंगल डी भी है। तो एडसेंट एंगल हैं, इन सब का सम कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो सम ऑफ एडसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हो गए, ए सी और बी डी, वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ए सी और बी डी ओ पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर ए ओ बराबर होगा आपका ओ सी के और डी ओ बराबर होगा आपका बी ओ के। क्लियर है? तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पांचवी प्रॉपर्टी, डायगोनल जो है इसके इक्वल नहीं होते, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगली प्रॉपर्टी जो है
वो आती डायगनल नीड नॉट बी एंगल बाइसेक्टर, डायगनल नीड नॉट बी एंगल बाइसेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो मान लिया एक एंगल ए है वो 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। यहाँ पर एक डायगनल खींचा गया ए सी, तो जो डायगनल है ए सी वो एंगल ए को बाइसेक्ट नहीं करेगा, दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा। मतलब 60 डिग्री का था तो ये दो एंगल बन गए यहाँ पर, ये दोनों 30-30 के नहीं होंगे, हो सकता है ये 10 डिग्री का और वो 50 डिग्री का हो। तो जो डायगनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो डायगनल किसी भी एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, दो बराबर भागों में नहीं बांटते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपका जो डायगनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में बांट देता है। अब बात आ जाती है यहाँ पर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते क्या हैं। एक होता है कॉन्ग्रेंट वर्ड होता है और एक होता है सिमिलर। तो देखो मान लिया ट्रायंगल की अगर बात करें, वैसे तो किसी भी फिगर की आप बात कर सकते हो, यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रायंगल की। अगर ट्रायंगल के सिर्फ एंगल बराबर हैं और साइड का रेशियो बराबर है तो वो चीज़ें होती है सिमिलर, कि एक दूसरे को देखने में सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, वो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। अगर बिल्कुल एक जैसी हो गई उसको बोल देते हैं हम कॉन्ग्रेंट चीज़। जैसे अगर सारी साइड और सारे एंगल एक दूसरे के बराबर, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए। इक्विलेटरल वो होते हैं जिनकी सारी साइड आपस में बराबर होती है और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पर लिए जिसके सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के हैं। 60, ये साइड थी मान लिया 3 और ये साइड थी 6, एक सेकंड, 3 3 6 और 6। तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। लेकिन अगर एक और ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं यहाँ पर अगर बना दूँ जिसकी साइड भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर का ये फिगर ये साइन होता है और कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। क्लियर हो गया। तो जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में बांट देता है। मतलब वे दो ट्रायंगल ऐसे होंगे जिनकी सारी साइड और सारे एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे, एक तो ए बी सी और एक हो गया हमारा ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल की साइड है ए बी सी ट्रायंगल की साइड होगी ए बी, तो ए डी सी ट्रायंगल में ये किसके बराबर हो गया, डी सी के बराबर हो गया। अब पहले ट्रायंगल की साइड लेते हैं हम बी सी, जो दूसरे ट्रायंगल की ए डी के बराबर हो गया, और पहले ट्रायंगल की साइड होगी हमारी ए सी, और जो दूसरे भी ट्रायंगल की ए सी के बराबर है, क्योंकि ए सी दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल की सारी साइड आपस में क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रेंट बन गए। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जो डायगोनल के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो उसको चार ट्रायंगल में तोड़ देते हैं जिनका एरिया आपस में बराबर होता है। लेकिन ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। एरिया सभी का बराबर रहेगा, लेकिन आमने सामने के जो ट्रायंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी जिसमें आ जाता है डायगोनल 1 का स्क्वायर, डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए बी के स्क्वायर के और बी सी के स्क्वायर के सम का ट्वाइस होता है। क्लियर हो गया। तो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। अगला आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। तो एरिया का मतलब क्या हो गया आपका, जहाँ पर आप ट्रायंगल में पेंट कर रहे हो, तो ये पेंटेड एरिया जितना भी है, साइड जितना भी है, ये वाला साइड, ये क्या है, इस पैरेललोग्राम का एरिया है। क्लियर है। तो एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो ये मान लेते हैं हम बेस है और ये उस पैरेललोग्राम की क्या होगी, हाइट होगी। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट।
ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, हाइट होगी हमारी एम। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो ए बी इंटू में डी एम। पेरीमीटर हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये फॉर्मूले थे कुछ हम लोगों ने, ये और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम की डिस्कस की हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी थी, टोटल 11 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की। पहली प्रॉपर्टी हमारी कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगली प्रॉपर्टी सम ऑफ एडसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। तो एडसेंट एंगल जो है वो 180 डिग्री के हो जाते हैं। जैसे अगर अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लिया अगर ए 60 डिग्री का है तो बी कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा अभी, एडसेंट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180। सम ऑफ एडसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। अगर ए 60 है तो डी भी कितना मिलेगा, 120। अगर डी 120 है तो एंगल सी कितना मिलेगा, 60। तो यहाँ पर पहले वाली सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी आपकी कवर हो जाती है। अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, और सम ऑफ एडसेंट एंगल भी कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ए सी और बी डी आपका ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट हुए थे तो ए ओ बराबर आपका ओ सी और डी ओ बराबर होगा आपका बी ओ के। और कोई भी डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं होते। डायगोनल नीड नॉट बी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, ना एंगल सी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे ही बी डी डायगोनल बी को भी दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा और ना डी को बांटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई हमारी कि जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल हैं उसको चार इक्वल ट्रायंगल के में डिवाइड कर देते हैं। तो जो डायगोनल्स हैं वो पैरेललोग्राम को चार ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे जिनका एरिया आपस में सेम रहेगा, लेकिन अपोजिट ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। नेक्स्ट में क्या देखा कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की दो साइड हो गई, एक ए बी और एक बी सी, उनके स्क्वायर का सम करके ट्वाइस कर दो जो डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट में देखा हमने पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम रोम्बस। पैरेललोग्राम के बाद हम देखते हैं रोम्बस। तो रोम्बस का मतलब क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडसेंट साइड इक्वल हो जाए। तो पैरेललोग्राम हमने क्या देखा था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, और हम यहाँ के लिख रहे हैं आप पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लिखते ही सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई, मतलब रोम्बस में सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेंगी। जो डिफरेंट होंगी वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, वरना सारी की सारी प्रॉपर्टी एज इट इज़ यहाँ पर भी फॉलो होंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी आप लिखते हैं ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। कैसे हुआ, इसकी डेफिनेशन में देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होती थी, यहाँ पर क्या लिख दिया, एडसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एडसेंट हो गई तो ये इसके बराबर है और ये साइड भी इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो चारों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, या आप कह सकते हो डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के। जैसे ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये चारों एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 90 90 90। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं परपेंडिकुलर में। क्लियर हो गया, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी वो है हमारी डायगोनल
ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसमें एंगल बाइसेक्टर होता, वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर नहीं होता था। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपस में क्या मिलेंगे, बराबर मिलेगा। ये भी एंगल और ये एंगल आपस में क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। क्लियर है। यहाँ पर भी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 आपस में बराबर नहीं होते, डायगोनल 1 नॉट इक्वल टू डायगोनल 2 के। क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, जैसे वहाँ पर क्या था, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये वहाँ पर किया था। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 1 का स्क्वायर ट्वाइस, तो एक ट्वाइस ऑफ साइड 1 का स्क्वायर इंटू में 2, तो इज इक्वल टू 4 ऑफ साइड 1 का स्क्वायर। तो साइड 1 लिखें या सिर्फ साइड लिखें, तो ये हो गया डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, अगर यहाँ पर आप नाम भी लिखो, अगर इसमें लिखना चाहते हो ABCD में, तो एक दूसरा डायगोनल ये हो गया हमारा, तो इसमें आप लिख दो AB का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है इसका एरिया, तो एरिया आता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब ये फॉर्मूला बना कैसे एरिया का, एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो रोम्बस का एरिया, देखो ये एक रोम्बस था ABCD, ABCD, AC डायगोनल है और BD भी इसका डायगोनल है। ये एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो ये दो ट्राइंगल हैं, तो एरिया ABCD इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एरिया ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ट्राइंगल ABC। तो ये दो ट्राइंगल हो गए, एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ये वाला। इन दोनों का एरिया आप पूरे पैरेललोग्राम के बराबर, इसके रोम्बस के बराबर होगा या नहीं होगा, पता नहीं रोम्बस को पैरेललोग्राम क्यों बोलता जा रहा हूँ बार बार। तो रोम्बस का एरिया मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों के इक्वल होगा। और ट्रायंगल का एरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADC में इस वाले ट्रायंगल में अगर AC अगर बेस है तो हाइट हो गया, मान ली इसको मिल लेते O पॉइंट। तो अगर AC बेस है तो हाइट क्या होगी हमारी DO प्लस एरिया ऑफ ABC। ABC का एरिया कैसे निकलेगा, अगर AC है बेस तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी भी BO। तो ऐसे ही यहाँ पर 1/2 इंटू AC इंटू BO। अब दोनों में कॉमन क्या था 1/2 AC कॉमन है, यहाँ पर क्या रह गया DO, वहाँ पर क्या रह गया BO। अब DO और BO मिलकर क्या बनाते हैं BD बनाते हैं। तो इसको DO और BO को हम क्या लिख सकते हैं BD इंटू AC इंटू 1/2। अब AC क्या है एक डायगोनल है, BD भी क्या है एक डायगोनल है। तो इसीलिए फॉर्मूला हम कहते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम ऑफ साइड। क्लियर है, तो ये इसका पेरीमीटर है। तो ये 7वीं प्रॉपर्टी आपकी रोम्बस की आ गई थी। तो रोम्बस के बाद देखते हैं हम रेक्टेंगल। रोम्बस के बाद क्या है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या लिखा, जैसे इसकी डेफिनेशन देखो आप, पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल में बदल जाएगा। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ने हमें क्या देखा था कि भाई एडसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 हो गया तो दूसरा भी 90,
दूसरा 90 हो गया तो तीसरा भी 90, और तीसरा 90 हो गया तो चौथा भी 90 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सम ऑफ एडसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी के बेस पर हमारी जो रेक्टेंगल की है वो डेफिनेशन बन गई कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो वो हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। और एक एंगल 90 हो गया तो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल में लगती हैं, जो चेंज होगी वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख लेंगे, वरना एज इट इज़ पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल में फॉलो होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल किसके बराबर होंगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है डायगोनल नीड नॉट बी एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो है डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं हो, कि यहाँ पर जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर ज़रूरी नहीं है होगा। जैसे ए एंगल 90 डिग्री का है तो जो ये डायगोनल हो गया हमारा ए सी, वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है। तो डायगोनल नीड नॉट बी एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने क्या पढ़ा था, बेस इनटू हाइट, अब यहाँ पर देखो हाइट की हमेशा कितने डिग्री पे नापते हैं हम, 80 डिग्री 90 डिग्री पे। अब बेस क्या हो गया हमारा ए बी, और हाइट क्या होगी बी सी, तो ए बी इंटू बी सी। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्लियर हुआ, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, जो डायगोनल है ए सी, देखो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो ए सी है जो डायगोनल है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अगला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो सेम वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, सेम वही जो हमारा पैरेललोग्राम में था, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी, या आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं स्क्वायर। तो हम लोग तीन क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्क्वायर, उसके बाद ट्रेपिज्म, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है अ रोम्बस इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा रोम्बस, एक ऐसा समचतुर्भुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा था और रोम्बस में भी हमने क्या देखा था कि सम ऑफ एडसेंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 हो गया तो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और रोम्बस में हमने क्या पढ़ा था कि सारी साइड भी एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, वो तो रोम्बस की प्रॉपर्टी में भी था। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। सेकेंड प्रॉपर्टी, डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2 के, दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो जो डायगोनल वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी करते थे, तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और जो डायगोनल है वो आपके एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, डायगोनल भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं आपके। क्लियर होगा, क्योंकि
जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, दोनों सारी चीज़ें होती हैं। फोर्थ चीज़ एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, सेम वही लगेगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट में क्या लग गया, बेस हमारा क्या था, एक दोनों साइड क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया हमारा, साइड का स्क्वायर। फिफ्थ आ गई हमारी प्रॉपर्टी पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। सिक्स्थ आ गया हमारा डायगोनल का फॉर्मूला, सिक्स्थ आ गया हमारा डायगोनल का फॉर्मूला। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो राइट इसमें क्या फॉर्मूला बनता है, जैसे डायगोनल हमारा हो गया AC, ये x है, ये भी x है, तो AC इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स को हम साइड ही मान लेते हैं, छोड़ो एक्स, साइड स्क्वेयर प्लस साइड स्क्वेयर, तो डबल ऑफ साइड स्क्वेयर, उसका अंडर रूट बराबर AC, AC इज इक्वल टू √2 वहीं रह गया, √2 इंटू साइड, साइड स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से बाहर आ गया, तो √2 गुणा में साइड इज इक्वल टू डायगोनल का फॉर्मूला। क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहती हैं, जो रोम्बस में प्रॉपर्टी लगती थी सेम प्रॉपर्टी वहीं लगेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ट्रेपिज्म समलंब चतुर्भुज। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, AB जो है वो पैरेलल होगा हमारा CD के, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड जो है वो इसका पैरेलल रहेगा। तो इसका जो एरिया है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, AB प्लस CD इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, AB और CD के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनकी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपका आ गया M पॉइंट है, तो हाइट होगी हमारी DM। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये आपका ट्रेपिज्म का फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए कहा था, आपको कहा था कि उसको डिस्कस क्या सोल्व करने के लिए दिया था, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए छोड़ा था कि ABCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें BP इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। तो हमें AP की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ये AP की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो BP और PO दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर BP की वैल्यू 10/3 थी तो PO की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि भाई BO और OC दोनों भी एक दूसरे के क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो 10/3 प्लस 10/3, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, और ये भी कितना हो जाएगा 20/3। तो पूरी की पूरी कंप्लीट साइड कितनी होगी, ये होगी हमारी 40/3। अब इसमें जो AO है वो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनता था, √3/2 इंटू साइड। साइड हमारी कितनी है, तो साइड है हमारी 40/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। तो 20√3/3। अभी मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा। क्लियर है। अगर इसको आगे सोल्व करें तो आप इसको लिख सकते हो 20/√3, 20/√3। तो ये किसकी साइड आ गई, AO की साइड आ गई। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जो ये AO
पी ट्रायंगल है ये आपका इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए ओ पी। अब ओ पी की वैल्यू होगी हमारी 10/3, ए ओ की वैल्यू आ गई 20/√3 और ए पी की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें पता है कि भाई ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि हो जाएगा हमारा 400/3 और पी ओ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 100/9। अब दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1200 + 100 इज इक्वल टू ए पी और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 1300/9 उसका स्क्वायर रूट, जो कि बराबर है 1300 को हम क्या लिख सकते हैं 13 × 100। 100 की वैल्यू 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3/13 सेंटीमीटर। तो ए पी की लेंथ हमारी कितनी आ गई 10√3 13/3। क्लियर है? तो ये हमारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक वीडियो अलग से लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसमें हम आपके सारे के क्वेश्चन पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपिज्म और काइट से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में कोई इतना ही रखते हैं।